आज मैं शिव महापुराण कथा में शिव पुराण के सुनने की विधि मैं सुनाती हूँ। शिव पुराण के निर्विघ्न श्रवण के लिए ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। देश देशांतर स्थित अपने बंधु बांधवों को अपने शुभ निश्चय की सूचना देते हुए उन्हें निमंत्रण करना चाहिए। अपने नगर के इष्ट मित्रों तथा बंधु बांधवों को भी श्रद्धा पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए सज्जनों को यथाचित स्वागत करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ अथवा घर ही में कथा की सारी व्यवस्था करनी चाहिए, या हो सके तो इतना व्यवस्था ना हो तो अपने से किताब पढ़ करके सुन लेना चाहिए, या यूट्यूब पर जो हम लोग डालते हैं या और कोई भाई बंधु बहन लोग डालती है वो सुनना चाहिए। लेकिन सुनना चाहिए कथा स्थल की भूमि का संशोधन कराकर उसे चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला, चंदोबा आदि से सुसज्जित एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोता को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसके आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखना चाहिए तथा उसे सदैव श्रद्धा पूर्वक प्रणाम भी करना चाहिए। पुराणज्ञ, शुद्ध बुद्ध तथा शांत चित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पुनीत कर्तव्य मानते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्राह्मण को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा सुनानी चाहिए। उसके उपरांत सभी उपस्थित लोगों को मिलकर एक साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता के पास सहायतार्थ एक पुराणज्ञ ब्राह्मण भी रहना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणार्थ विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्धाचार्य का पालन अत्यंत कठोरता पूर्वक करना चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण को अपने यजमान को शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन कराना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। यजमान को ऐसे 5 ब्राह्मण पृथक से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करता रहे। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र तथा दक्षिणादि से पूर्णतः संतुष्ट करें। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह इहलौकिक सुख और पारलौकिक कल्याण को देने वाला है। हर हर महादेव। और मैं अगले वीडियो में शिव चालीसा सुनाती हूँ।